मेरे कंधों में अब तक काफी जोर है, मेरे बाजू टूटे नहीं भैया। बाजुओं में उठाकर कब तक फिरोगे मेरे भाई? ये एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का सवाल है। जब तक मेरे रगों में खून बह रहा है, मैं उसे आजाद नहीं छोड़ूंगा। खून की कीमत वही चुकाएगा जिसने खून किया है। हिंदी सिनेमा में कपूर परिवार सबसे बड़ा, पुराना और सफल माना जाता है। जरूरत पड़ने पर परिवार के लोग न केवल एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, बल्कि फिल्मकारों को भी पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि उनकी वजह से फिल्म डिले हो जाती है। 10 अगस्त 1979 को आई एक्शन थ्रिल से भरी ऐसी फिल्म थी दुनिया मेरी जेब में, जिसके लीड कास्ट में शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रणजीत, पिंचू कपूर, नादिरा, पेंटल, सुधीर और हेलन के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता थे बिट्टू आनंद और नरेश मल्होत्रा, निर्देशक थे टीनू आनंद, लेखक थे इंदर राज आनंद, संगीतकार थे राजेश रोशन और गीतकार गुलशन बावरा के लिखे 5 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, अमित कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। तेरे जैसा भाई सबको मिले, एक मौसम कह रहा है, ये भी दिल मांगता, वो भी दिल मांगता, कुछ सोचो, हाँ सोचो, कुछ बोलो, हाँ बोलो, सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में। दुनिया मेरी जेब में का गीत संगीत ठीक ठाक था। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 1.5 करोड़ की कमाई कर बिलो एवरेज रहकर 13वें नंबर पर थी। साल 1979 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की बात करें तो सुहाग टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी जानी दुश्मन, 3 पर सरगम, 4 पर मिस्टर नटवरलाल और 5 पर काला पत्थर थी। तो ये तो बात रही दुनिया मेरी जेब में से जुड़ी कास्ट और बजट के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अननोन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, वेटरन दिग्गज राइटर इंदर राजानंद के बेटे टीनू आनंद ने वैसे तो 60 के दशक में बतौर अभिनेता डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी में भी वे नजर आए थे, लेकिन बतौर अभिनेता फ्लॉप होने के बाद वे बंगाली निदेशक सत्यजीत रे के सहायक बनकर निर्देशन के गुर सीखने लगे, जिसके बाद सन 1975 में उन्होंने फिल्म निर्देशित करने का फैसला कर लिया, जिसमें उनकी मदद की उनके पिता इंदर राजानंद ने, जिन्होंने न केवल फिल्म की कहानी तैयार की बल्कि टीनू के भाई बिट्टू आनंद को भी नरेश मल्होत्रा के साथ निर्माता बना दिया। फैक्ट 2, सन 1964 में आई संगम के प्रीमियर के दौरान किसी बात को लेकर राज कपूर का राइटर इंदर राजानंद से झगड़ा हो गया था और गुस्से में इंदर ने राज कपूर को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका बदला लेने के लिए राज कपूर ने भी उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते इंदर को न केवल बहुत सी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा बल्कि उन्हें दिल का दौरा भी पड़ गया, जिसके बाद राज कपूर को दरिया दिली दिखाते हुए उनसे माफी मांग कर खुश करना पड़ा था और इसी खुशी की खातिर उन्होंने टीनू को अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ फिल्म करने की सलाह दी और टीनू ने भी मान रखते हुए बजाय अमिताभ के ऋषि कपूर को पहले कहानी सुनाई और ऋषि अमिताभ के साथ फिल्म करने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। लेकिन उसी दिन जिंदा दिल की पार्टी के दौरान कैमरामैन सुदर्शन नाग ने उन्हें अमिताभ के मुकाबले कमजोर भूमिका की बात कहकर भड़का दिया, जिसके बाद ऋषि ने अपने मित्र निर्माता बिट्टू आनंद के पास पहुंचकर फिल्म करने की एवज में अमिताभ को हटाने की शर्त लगा दी। हालांकि ऋषि बिट्टू की तरह टीनू और अमिताभ भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऋषि कपूर के साथ फिल्म बनाने का भी उन पर दबाव था, इसलिए उन्हें बात माननी पड़ी। लेकिन अमिताभ की जगह किसी और नए सितारे को तलाश करना उन जैसे नए निदेशक के लिए आसान नहीं था, इसलिए ऋषि कपूर ने ही चाचा शशि कपूर का नाम सामने कर दिया। लेकिन शशि उस टाइम दूसरी फिल्मों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। हालांकि ऋषि की खातिर वे करने को तैयार तो हो गए, लेकिन काफी सीमित समय के लिए। वे सुबह 7 से 9 तक 2 घंटे के लिए शूटिंग करते थे, तो ऋषि भी उनकी देखा देखी 10:30 बजे के बाद ही सेट पर पहुंचते थे और कभी कभी तो दोपहर भी कर देते थे। इसीलिए फिल्म को पूरी तरह बनकर रिलीज होने में तकरीबन 4 सालों का टाइम लग गया, जबकि फिल्म का मुहूर्त शॉट साल 1975 में दिलीप कुमार के हाथों लिया गया था। फैक्ट 3, इंदर राजानंद ने वैसे तो इससे पहले कई सुपर डुपर हिट फिल्मों की कहानियां और डायलॉग लिखे थे, लेकिन दुनिया मेरी जेब में की कहानी उन्होंने काफी कुछ मशहूर राइटर जेम्स हेडली चेज के साल 1959 में प्रकाशित एक नॉवल द वर्ल्ड इन माई पॉकेट से उठाई थी। तो राजेश रोशन ने इसका बैकग्राउंड संगीत भी सन 1977 में आई एक एल्बम कोकोमोशन से कॉपी किया था। फैक्ट 4, दुनिया मेरी जेब में टाइटल से वैसे तो इससे पहले सन 1974 में संगम आर्ट इंटरनेशनल बैनर के तहत निर्माता भगवंत सिंह ने फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसमें रणधीर कपूर और लीना चंद्रवारकर नजर आने वाले थे, तो कादर खान डायलॉग, कल्याण जी आनंद जी संगीत और राकेश कुमार निर्देशन करने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिब्बा बंद हो गई
हालांकि इसके बाद साल 1998 में इसी टाइटल से एक बार फिर निर्माता निर्देशक दीपक पवार ने जेडी क्रिएशन बैनर के तहत मिथुन चक्रवर्ती, मुकुल देव, मयूरी मोहन जोशी और शक्ति कपूर को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा की, लेकिन कुछ वजहों से इस बार भी इसे हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट 5। वैसे तो फिल्म की शुरुआत में टीनू मरीशपुरी को बतौर खलनायक लेना चाहते थे। उन्हें फिल्म ऑफर भी की गई थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा फीस की डिमांड कर दी, जिसके बाद टीनू को लगा कि स्ट्रगल कर रहे अमरीश को इतनी फीस देना बेईमानी होगी, इसलिए उन्होंने उनसे बेहतर रंजीत को कम फीस में साइन कर लिया। बेशक दुनिया मेरी जेब में टीनू ने ज्यादा फीस के चलते अमरीशपुरी को साइन नहीं किया, लेकिन साल 1988 में शहंशाह में उन्होंने अमरीश को दुनिया मेरी जेब में के दौरान मांगी फीस से 10 गुना ज्यादा फीस देकर साइन किया था। हालांकि इस बार इतनी ज्यादा फीस देने का टीनू को कोई गम नहीं था, क्योंकि अमरीशपुरी तब 80 के दशक के सबसे बड़े खलनायक बन चुके थे और उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत भी नहीं थी। फैक्ट 6। फिल्म में छोटे छोटे किरदार कर रहे कलाकारों के लिए निर्देशक टीनू आनंद ने पहली बार हिंदी और इंग्लिश में डबिंग की थी। फैक्ट 7। शशि कपूर और ऋषि कपूर की साथ में साइन की गई दूसरी फिल्म थी, तीसरी भी कही जा सकती, क्योंकि इससे पहले साल 1977 में आई दूसरा आदमी में शशि कपूर मेहमान भूमिका में थे। वैसे साल 1976 में आई कभी कभी में शशि अगर ऋषि के पिता के किरदार में थे तो दुनिया मेरी जेब में दोनों भाइयों की भूमिका में थे। फैक्ट 8। फिल्म जब साल 1979 में रिलीज हुई और ठीक ठाक कमाई करने लगी, तब कहीं जाकर टीनू ने राहत की सांस ली और अच्छी बुरी यादों को भुलाकर इसके बाद वे अपने दोस्त अमिताभ के साथ कालिया फिल्म की शूटिंग में जुट गए, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। लेकिन इसके बाद ऋषि कपूर की याद उन्हें जब आई जब अमिताभ नेता बन गए और उनके साथ साल 1984 में इश्क नहीं आसान जैसी फिल्म बनाई, जो दोनों की साथ में आखिरी फिल्म भी थी। फैक्ट 9। संगीतकार राजेश रोशन ने दुनिया मेरी जेब में फिल्म तब साइन की जब साल 1975 में आई उनकी जूली का संगीत धूम मचा रहा था, लेकिन जैसा जादू उन्होंने जूली के संगीत में बिखेरा वैसा दुनिया मेरी जेब में नहीं बिखेर पाए, क्योंकि फिल्म के गीत बस ठीक ठाक ही पसंद किए गए थे। फैक्ट 10। दुनिया मेरी जेब में शशि कपूर की उन फिल्मों में से थी जिसमें दमदार किरदार होते हुए भी उनके अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी। फैक्ट 11। ऋषि कपूर की सिफारिश पर न केवल शशि कपूर को बल्कि नीतू सिंह को भी साइन किया गया था, क्योंकि ऋषि और नीतू उस टाइम एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे और सेट पर ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फैक्ट 12। टीनू आनंद को फिल्म निर्देशित करने की एवज में कोई फीस न देकर निर्माताओं ने कार गिफ्ट की थी और बतौर निर्माता नरेश मल्होत्रा और बिट्टू ने इसके बाद दुनिया मेरी जेब में की सफलता को दोहराने के लिए इसके बाद ये इश्क नहीं आसा और शहंशाह जैसी फिल्मों का निर्माण किया था, लेकिन बावजूद इसके दोनों करियर लंबा नहीं खींच पाए और जल्दी ही खत्म हो गया। तो ये तो बात रही दुनिया मेरी जेब में से जुड़ी अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के आरके स्टूडियो, राजकमल फिल्मिस्तान फिल्मालय और महालक्ष्मी स्टूडियो के अलावा मुंबई की कुछ आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 27 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो दुनिया मेरी जेब में कोई एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली कहानी के साथ फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी थी, खासकर शशि कपूर का किरदार सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, जिससे काफी कुछ प्रेरित इसके बाद साल 1981 में शांति में राजेश खन्ना का किरदार भी रखा गया था। दुनिया मेरी जेब में को बेशक बॉक्स ऑफिस पर कम सफलता मिली, लेकिन टीनू आनंद ने अलग ही तरीके से अपने पिता की विरासत को संभाल जरूर लिया था। हालांकि उनके कजन मुकुल आनंद विरासत को काफी आगे बढ़ा ले गए थे। दुनिया मेरी जेब में फिल्म बनाने में टीनू आनंद को काफी मेहनत लगी थी। फिल्म से उनका तकरीबन आधा परिवार भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई और अगर टाइम पर रिलीज होती तो हो सकता था कि और ज्यादा कमाई करती। आज की वीडियो आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।